अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अफवाज पाकिस्तान की भारतीय जारहियत के खतरे से निमटने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में जदीद और भारी हथियारों के साथ जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ DGI-SPR और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की थी, बल्कि BJP हुकूमत को यह वाज़ेह पैगाम दिया था कि फ़ौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे मामला किधर जाता है वो हमारी चॉइस होगी। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया है कि भारत की जानिब से कोई कार्रवाई की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब कुछ ऐसी होशरुबा दस्तावेज सामने आई हैं जिनसे मालूम होता है कि पहलगाम ड्रामे की मनसूबा साज इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ है। ये दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई हैं। इन दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि यह रॉ का मंसूबा था कि जिला अनंतनाग यानी पहलगाम में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वाक़े के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाया जाना था और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की ISI पर डालना था। लेकिन इंडिया के मीडिया ने ज़्यादा उजलत का मुजाहरा करते हुए वाक़े के फौरी बाद ही उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। यानी जो इल्ज़ाम 36 घंटे बाद लगाना था वो शायद 36 मिनट के अंदर लगा दिया गया। यूं सारा मंसूबा खराब हो गया। दस्तावेज में मजीद कहा गया कि गैर जानिबदार ममालिक की जानिब से मुमकिना मुज़ाहमत या दबाव का सामना हो सकता है और वो भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त आलमी बरादरी की तरफ से दबाव भारत पर है। एक कोड है जिसका कोड नेम जिसको इंडो पाकॉम रखा गया, उसके जरिए मुतबादिल लाइन टैंगो एको को चालू रखा जाएगा। इसी तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए खारिज गिरोहों को स्ट्रेटेजिक माली और मादी मदद फराहम करने की पॉलिसी जो है वो भी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। हालिया दिनों एक ऑडियो क्लिप मंजराम पर आया जिसमें अफगानिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दो दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने इस सरपरस्ती को वाज़ेह कर दिया है। हमारे साथ दो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब ना सिर्फ डिफेंस एनालिस्ट हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी उमूर के भी माहिर हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, अगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मैं अगर सादा लफ्ज़ों में आपके और अपने देखने वालों के सामने रखूँ तो एक स्टेलमेट सिचुएशन है। भारत धमकी दे चुका है, हमें जंग का तबल बच चुका है, अलग ऐलान वो कह चुका है कि हम जंग करेंगे। किस नोयत की होगी, कि क्या क्वांटम होगा, वो बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो पता चलेगा। पाकिस्तान की फौज, कौम, मीडिया, हुकूमत सब तैयार हैं कि जी अगर कुछ होगा तो फिर हम भी सामना करेंगे इसका। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं और वो कुछ कर नहीं रहे। कमोबेश यही सूरत हाल है क्या इस वक्त? देखें अमीर, ये स्टेलमेंट है, लेकिन ये स्टेलमेंट पाकिस्तान की फेवर में। अच्छा, आई टेल यू द रीज़न। नंबर 1, इनका पोल खुल गया। पहले भी पता चल गया कि कौन से बोतल में जिन से ये 4 लोग निकले। सबसे पूरी 3 लेयर डिफेंस से निकले, फिर 7 लाख फौज से निकले, फिर चेक पोस्ट से निकले, सिक्योरिटी कैमरा से निकले, वहाँ जाके ऑपरेशन करते हैं, फिर बोतल जिन में बंद होता है और गायब हो जाती है। वहाँ से राष्ट्रीय राइफल को हटा लिया जाता है। वहाँ पर ये जो रिज़र्व पुलिस थी, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस, वो हटा ली जाती है और उसके बाद 10 मिनट में FIR भी कट जाती है। कम से कम 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2-3 घंटे इन्वेस्टिगेट करने के बाद FIR कटनी चाहिए। वो भी सब कुछ हो जाता है और फिर जो लीक आई है, इसने इनका पक्का मुँह काला कर दिया, यकीन करें। इसलिए कि ये एक और सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी है ऊपर, ये रॉ के ऊपर भी, जो मेरे ख्याल में ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये इनका ये बगल बच्चा है जो कि ये अखंड भारत को लेके चलता है। अच्छा, ये करके मुझे तो ये शक है कि रॉ ने खुद रिलीज़ किए इनको लेट डाउन करने के लिए। जो इसके बाद इनकी बेइज्जती हो रही है पूरी सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पे, ममालिक में, कि किस तरह 36 घंटे के बाद ISI को ब्लेम करना था। अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस के थ्रू इन्होंने इंटरव्यू लेके बताने थे। वो तो ओवर एक्साइटेडनेस में ये मीडिया ने 5 मिनट पे चला दी खबरें, उससे ये फंस गए बुरी तरह। अब आप बताएं कि इनके पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन है मिशन के लिए? पाकिस्तान के पास तो है। हमने तो सब कुछ, हमने हमारी सिक्योरिटी जो कमेटी की मीटिंग है, हमने उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया, इज़हार अफसोस भी किया। हमने कहा जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट जिससे मर्जी इंक्वायरी कराएं, जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ें और सजा दें। जाफर एक्सप्रेस में इतने बड़े टेररिस्ट और एक अटैक हुआ, इंडियन रॉ में इन्वॉल्व थी,
इनके मीडिया ने और उसके बाद सोशल मीडिया ने पूरी टेररिस्ट की कैंपेन चलाई। क्या इन्होंने माजरत की, अफसोस का इजहार किया? जितने यहाँ पर टेररिस्ट होते हैं, चाइनीज मरे, ये कभी इन्होंने इजहार अफसोस किया? ये इतने घटिया और ये पस्ती में गिरे हुए इंसान हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये डोंट हैव अ मॉरल ग्राउंड नाउ व्हेन यू आर एक्सपोज्ड। तुम बहुत बड़े ग्लोबल टेररिस्ट हो, कनाडा में आपने किया, अमेरिका में कौन सी पकड़ी गई, पाकिस्तान के 20 लोग शहीद के जो कश्मीर कॉज का सपोर्ट करते थे, खुल्लम खुल्ला ये अब बलूचिस्तान में BLA, BLF को सबको सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग भी दे रहे हैं, कर रहे हैं। काबुल में समेट के TTP ख्वारिज को और IS को पाकिस्तान में भी सपोर्ट कर रहे हैं। सही। हर जगह ये इन्वॉल्व है। क्या इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड, ये दुनिया के पास कोई मॉरल ग्राउंड है कि पाकिस्तान को कहें कि जी आप ये जो है इनको देख लें, आप आगे ना बढ़े, कोई बात ना। एग्जैक्टली ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आपका नुक्ता है कि अब दुनिया भी इस वक्त इसीलिए खामोश है, वो कोई ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान नहीं दे रही इसी वजह से। डॉक्टर साहब, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, ईरान, सब ने दोनों तरफ रब्ता किया है कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चीज़ों को, हम क्या कर सकते हैं। मतलब ईरान ने कहा कि हम सालसी करवाते हैं। फिर अब मार्को रूबियो की कॉल आ गई, इधर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उधर जयशंकर को। अब एक तरफ दुनिया का प्रेशर आ रहा है कि कोई जंग वंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ मोदी जंग की धमकी और ऐलान कर चुका हुआ है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अगर वो वापस हटता है तो उसके लिए भी वहाँ पे पॉलिटिकल उसकी डेथ होगी। अब वहाँ क्या इस वक्त फीलिंग कुछ होंगी, क्योंकि आप बहरहाल जो इंडियन मीडिया, आप उसके बड़े ब्लू आइड बॉय हैं, तो आपको वहाँ की कोई पल्स तो होगी। वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वहाँ पे जो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और जो एक और इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब घर में घुसकर बैठ गए हैं। अच्छा। मतलब अब तो ताने दे रहे हैं कि भाई तुमने तो इतनी बातें की थी और तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो कश्मीर के लोगों को वो जो तुम कहते थे दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, वो कहाँ पे है जस्टिस, वो क्या है? अब हुआ ये है जो आप बातें कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बेसिकली अमेरिकन ने बेसिकली पांसा पलट दिया है। देखिए अमीर हुसैन साहब, बात ये अमीर अब्बास साहब के इंडिया कहता है कि मैं अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूं। ये बड़ी अहम टर्म है जो इंडिया की किसी और मुल्क के साथ नहीं है। बाकी यूरोपियंस के साथ भी वो कहते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया कहता है कि मेरी बात मानो, मेरी बात पे ट्रस्ट करो कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और मेरा साथ दो। उन्होंने डोमेस्टिक नैरेटिव तो मीडिया से बना लिया, अवाम साथ मिल गई, सारा कुछ हो गया, मोमेंटम तैयार कर लिए, उन्होंने अपने डियास्पोरा को भी साथ में ला लिया। लेकिन इस दफा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रही। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो जारी बात है जो वहां पे प्रेजेंट जो मीटिंग्स हुई हैं, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूं कि जो विक्रम मिश्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने मुलाकातें की हैं वहां पे डिप्लोमेट से। तो डिप्लोमेट्स ने पूछा है उनसे कि आप बताएं कि क्या एविडेंस है। तो उन्होंने कहा कि वो जो दहशतगर्द थे वो कुछ बैग छोड़ गए। और फिर उन्होंने ये भी एक बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम पास्ट पैटर्न को देखें तो ये सिचुएशन है। तो उधर डिप्लोमेट्स ने विक्रम मिश्री से सवाल किया, आप पास्ट पैटर्न की बेस के ऊपर एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री पे हमला करने जा रहे हैं? अमेरिका बोल नहीं रहा, यूरोप बोल नहीं रहा, अमेरिका ने भी यही कहा है कि बैठ के बात करें। आपको पता है इंडियंस कहते हैं कि हमें तो डीआइफोनेट कर दिया गया है, हम जो है वो पाकिस्तान को आपने अफगानिस्तान के साथ मिला दिया, ये एफ पैक है, आप उसको उससे में करें। लेकिन आज जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कल की जो मीटिंग है, बात हुई है जयशंकर से, उसमें उन्होंने दोबारा कहा है मिल के बैठें, डी-एस्केलेट करें, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं कि आपने हमें पाकिस्तान के साथ में ला दिया है, आप हमारे पार्टनर हैं, आपको हमारी स्टोरी पे ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने हमारी स्टोरी पे ट्रस्ट नहीं किया। चाइना कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वही बात जो हम कह रहे हैं। अमेरिकन भी कह रहे हैं बैठें और इन्वेस्टिगेट करें और डी-एस्केलेट करें, डायलॉग, अपनी कम्युनिकेशन लाइंस खोलें। बाकी भी वेस्टर्न मुल्क ऐसे कह रहे हैं। सो हुआ ये है कि उनको ये था कि हम डोमेस्टिक सपोर्ट लेके अगर 2 4 5 मुल्क हमें वेस्टर्न सपोर्ट दे दें तो हम कोई स्ट्राइक कर देंगे। गो के देखिए उनके पास कैपेबिलिटी है करने को, वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं है। और 2019 का अगर मैं पुलवामा के बाद की स्टोरी सुना दूं तो उस वक्त माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज ए राइट फॉर हॉट परसूट, कि अटैक कर सकता है। इस दफा आप देखें 9 दिन के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया से राब्ता कर रहा है, डिफेंस सेक्रेटरी 10 दिन के बाद राब्ता कर रहा है, 9 दिनों के बाद राब्ता कर रहा है, अमेरिकी सदर ने जस्ट फोन कर दिया। तो इंडिया वो परेशान है
कि हमें वो ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिली। सो आज आपको पता है कि इंडिया ने तमाम नॉन परमानेंट मेंबर से राब्ता करके अपनी अब स्टोरी सुना रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है और आप कर क्या रहे हैं। लेकिन स्टोरी सेलेबल नहीं है, स्टोरी जी, इस स्टोरी नहीं दफा बिक रही। स्टोरी नहीं सेलेबल, क्योंकि दुनिया को पता चला है और हर मुल्क ने एक बात कही है। अमीर अब्बास साहब, उन्होंने ये कहा है कि एक वाकया हुआ, उसके 28 घंटे के बाद आपने फैसला कर लिया इंडस वाटर ट्रीटी से भी निकलना है, बॉर्डर भी बंद करने हैं, हमने ये काम भी कर देना है, मिलिट्री अटैची भी चले जाए, हर चीज चले जाए। सो ये पहले प्री प्लान चीजें थी, उन्होंने ये सोची हुई थी। और इस वक्त जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म इस वाक़े के बाद उनके वॉर मॉन्गरिंग की वजह से पैदा हुआ है, उसके क्या नुकसानात हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने वो रखते हैं कि इस वक्त वहाँ मुसलमान, करोड़ों की तादाद में मुसलमान वो अंडर थ्रेट हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए एक तरफ तो मोदी वो बतौर प्राइम मिनिस्टर और उसकी अफवाज बढ़ के मार रही हैं, दूसरी तरफ जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हो गए। आगरा शहर में एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में एक मुस्लिम रेस्टोरेंट के मुलाजिम को कत्ल कर दिया गया है। मुसलमान औरतों को हरास किया जा रहा है। नई दिल्ली यानी कैपिटल में एक मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। भारतीय रियासत बिहार का एक शहर है पटना, वहाँ 2 मुसलमान भाइयों को कुर्ता पजामा पहनने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि हिंदुस्तान भर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इंतहा पसंदों के गिरोहों की जानिब से धमकियों का और मारपीट का सामना है। उत्तराखंड से लेकर हमारे साथ पंजाब तक और उत्तर प्रदेश तक जो कश्मीरी किराएदार हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। दुकानदार उनके साथ तजारत करने से इनकार कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, यानी इस वॉर मॉन्गरिंग का इसकी वजह से हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अपने मुल्क के अंदर वो क्या कुछ कर चुका है, कितना डैमेज कर चुका है, उसका एहसास होगा क्या इनको? होता नहीं होता, इसलिए कि इसको अगला इलेक्शन अब हारता नजर आ रहा है। इसका नारा था अब की बार 400 पार। ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सका, ये कोलेशन में गया। इसको कश्मीर में कितनी सख्त मार पड़ी वो भी आपको पता है। इसलिए अब बिहार के इलेक्शन के लिए सारा ही ड्रामा रचाया, बिहार का इलेक्शन भी हारेगा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक, वहाँ के मॉडरेट हिंदू, वहाँ के मॉडरेट जर्नलिस्ट और वो लवाहिकीन जिनकी फैमिलीज को इन्होंने खुद मारा है, सबको पता चल गया, तो वो अब इसके खिलाफ खड़े हो गए। मुझे तो लगता है स्टेज ये आनी है कि ये पाकिस्तान में मिसोटन चलेगा, इधर पाकिस्तान मारेगा और उसके बाद ये वापस वहाँ पर इसको इनके अवाम इसको मारेंगे, अमित शाह को और राजनाथ सिंह को, और आप देखेंगे कि ये मुझ छुपा तबाह करेगा। मेरे ख्याल में ये अभी भी समझता है कि ये गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है और ये उसी तरह बिहेव कर रहा है। इसका चलने का स्टाइल, बात करने का बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ द सेम। इसको ये सोच नहीं सकता कि 140 करोड़ लोगों की मुल्क की हुकूमत कर रहा है और ये रीजन, ये दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। इसको अंदाज़ा नहीं कि इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। अमीर अब्बास, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर, तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान हमने बना लिए हुए हैं। अच्छा, हमें पता है कि ये अगर जहाज़ आते हैं तो उनका इलाज क्या करना है, उनको ग्राहक पायलट को इस दफ़ा फंटास्टिक चीज़ नहीं पिलानी, कोई और चाय पिलानी है। अगर ये मिसाइल भी एक फायर करेंगे, 10 फायर करेंगे और वहाँ मिसाइल की जगह से धुआं उड़ेगा। अगर जहाज़ उड़ेंगे तो वहाँ एयरबेस से भी धुआं उड़ेगा। अगर ये और कोई हरकत करेंगे तो उसका बिफिटिंग जवाब होगा। इनका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, मिसाइल रेंज के अंदर है। आज भी टिल्ला रेंज पे चीफ आर्मी स्टाफ ने देखी कितनी बड़ी एक्सरसाइज की गई है, मड स्ट्राइक। तमाम हमारी आर्मी के तमाम एयरक्राफ्ट, फिर एविएशन, आर्टिलरी गन्स, एंटी टैंक टैंक्स, हर एक ने इसमें हिस्सा लिया है, टेस्टिंग की है, कोऑर्डिनेशन की है। जो ट्रुप्स ने नारे लगाए चीफ आर्मी स्टाफ को देख के, दिस शोज कि कितना उनको अपने सिपा सलार के ऊपर ट्रस्ट है। इंडियन का ये हाल है, जो चीफ आर्मी स्टाफ अपने 45 फौजी इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में खुद मरवा सकता है और प्राइम मिनिस्टर ऐसा, इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? जिसने अभी 26 टूरिस्ट मरवाए और मिजरेबली फेल हो गए, उस वक्त भी इनके साथ यही हुआ। ये इनको, और फिर इनके आपने देखा अभी वो कश्मीर में
वो फौजी कह रहे हैं हमें तो छोड़ दिया, ना खाने के लिए कुछ है, ना हमें कुछ लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम नहीं, हमें जो खिला देते हैं हम खा लेते हैं। राइट। ट्रुप्स क्या लड़ाई करें जिनको अपने लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं है। आपके सामने नॉर्दर्न कमांडर को सैक कर दिया। पूरी जो कश्मीर की 15-16 2 कोर का बॉस था, वो ये दिन सैक्ट। उसने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, ये स्टेट हमें बस कर दें, मैं अपनी ट्रुप्स के ऊपर बदनामी नहीं ले सकता। उसने कहा अगर मुझे और तंग करेंगे मैं आगे पूरे खोल दूंगा। एक डिप्टी चीफ कल सैक कर दी, इसको 6 महीने पहले आया, तो उसने कहा जी वी आर नॉट फिट टू फाइट, हमारे रेफरील तैयार है, तो आगे पायलट ट्रेन नहीं है। देखिए इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। ये तो डिबैकल हो गया बहुत बड़ा इनके आप लिए। बताएं, ये फौज लड़ेगी, इनको जूते पड़ेंगे, इनको पब्लिक भी मारेगी और हम भी मारेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीजी आईएसपीआर ने, चीफ आर्मी साहब ने कहा है, हम तैयार हैं, हमें आजमाओ मत। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल सही। जाओ, ठीक है, ये Right. हैशटैग चल रहा है, तो आई थिंक ये इसको क्लियर हो जाना। राइट। चीमा साहब देखिए, अब दो सूरत हाल, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो ये कि मोदी अमित शाह ये खुद रियलाइज़ कर लें क्लोज डोर्स में कि यार ये बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है हमने, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये स्टंट हमारा एक्सपोज हो गया है, जिस तरह हम चाहते थे वो नहीं हो सका, और अब हम रिट्रीट कर लें तो बेहतर है। दूसरा ये है कि वो है अब तो मेरी ईगो है, मैं 140 करोड़ लोगों का वो प्राइम मिनिस्टर हूँ और जो तीसरी दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर हूँ, अब ऐसी की तैसी मैं तो जुबान दे चुका, मैं करूँगा हमला। अब ये ऑब्वियसली ये चल रही होगी ना थॉट प्रोसेस दोनों तरह से। बिल्कुल, देखिए ये चल रही है और वहाँ पे बहुत सारे इस वक्त एनालिस्ट ये बात भी कर रहे हैं कि हमें अपने मर्जी से रिस्पॉन्ड देना चाहिए, कुछ देर रुक जाना चाहिए, कुछ वक्त देखना चाहिए, 2 महीने बाद कर लें, महीने बाद कर लें, 6 महीने बाद कर लें, हमें जब वो बंदे मिलेंगे तो तब हम वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे भी ये चल रही है कि इमीडिएटली अगर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, देखिए उनको एक चीज़ का पता है, आप स्ट्राइक करेंगे वो 2 मारेंगे, इंडिया 2 मारेगा, पाकिस्तान 4-6 मारेगा। उनको इस चीज का पता है, तो वो कहते हैं फिर आपकी बर्तरी किस चीज में है? स्ट्राइक मारने का तो मतलब ये है, करने का मतलब तो ये है कि आप कुछ करें और आगे से वो कर ना सकें, या आपको ऐसे मिले रिजल्ट मिले जिससे आप इंडियन अवाम के सामने विंडिकेट हो सकें। इसलिए उन्होंने अपनी अफवाज को कहा जी हमने आपको ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। और आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने रिस्पॉन्स दिया वो ये था, एक लफ्ज आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में आया कि देयर विल बी ए नॉच अप रिस्पांस। पहले होता था जी प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, अब उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने हमें किया तो एक नॉच अप रिस्पांस देंगे। मतलब अब आपको बड़ा वो जिसे कहते हैं ना इस तरह का रिस्पांस होगा कि वो सोचेंगे। सो मेरा ख्याल ये है कि इंडियंस को बड़ा इस चीज की भी क्लैरिटी है, लेकिन एक चीज याद रखें, हमें इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। उड़ी में और पुलवामा के दोनों वाकयात जो हुए हैं उसके 12 दिन बाद इंडिया ने स्ट्राइक की थी और अभी 9 दिन हुए हैं पाकिस्तान में। सो दिस इज आल्सो अ पॉइंट टू कीप इन माइंड कि वो लास्ट टाइम भी उन्होंने अपना 10-12 दिन का टाइम लिया था, इस दफा भी वो टाइम ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पठानकोट 2015 पठानकोट के बाद भी यही माहौल था, लेकिन उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं की थी, कुछ नहीं कर सके थे। जी नहीं, वो कुछ नहीं कर सके थे, अभी भी नहीं करेंगे और उनको पता है। देखिए इंडिया की अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, देखिए लास्ट टाइम उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ चीजें की, वेरी ट्रू। सपोर्ट कोई नहीं है। मुझे बताएं दुनिया का कोई मुल्क जो इंडिया का यार है, कह रहा है हम आपके पार्टनर है, लेकिन वो कह रहे हैं इस चीज में हम कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो करें, बिकॉज उनको पता है। देखिए इंडिया ने हमारे साथ 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट क्यों फॉर्मुलाइज किया था? दुनिया को पैगाम देना चाहते थे कि इंडिया इज ए फ्रेंडली बिजनेस डेस्टिनेशन। अब कॉन्सेप्ट आ गया फ्रेंड शोरिंग, अमेरिकन कह रहे थे चाइना से इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया लेके जाएं। तो इंडियंस को यह था कि अगर हमारी दोनों बाउंड्रीज बॉर्डर्स जो हैं वो जल रहे होंगे तो हम दुनिया को क्या बताएंगे कि बाय बॉर्डर जो है वो जल रहे हैं, अंदर जी नॉर्मलाइजेशन है, कोई मसला ही नहीं है। तो इंडिया को अपनी भी शॉर्टकमिंग्स का पता कि अगर पाकिस्तान के साथ एलओसी दोबारा हीटअप होती है, मामलात खराब होते हैं, कोई मिसाइल फायर हो जाते हैं, तो बात तो हो रही थी कि जी इंडिया, चाइना और अमेरिका का जनाब इंडो पैसिफिक में और ताइवान की लड़ाई होनी है, तो ये हम भी जो है वो वॉर जो है वो ग्राउंड बन जाएंगे, तो वो बैटल ग्राउंड बन जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े केयरफुल हैं, डर भी है उनको कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव हमने थोड़े बहुत अचीव किए हैं वो कि वापस ना चले जाएं। लोग जो मार्केट दुनिया अब चाइना से शिफ्ट कर रही है क्योंकि ट्रंप साहब अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो लोग वहां से बिजनेसमैन तो नहीं कर रहे, 245% टैरिफ है, तो वो सारे इंडिया ही आने हैं।
तो वो बेसिकली वो दे विल बी वेरी केयरफुल, वो कुछ ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनको इकोनॉमिक, देखिए 140 मिलियन की आबादी है, आपको पता है कि अगर हम सिर्फ उनकी सप्लाई चेन ही रोक दें, हम एग्जैक्टली। कुछ ना करें इंडिया के अंदर, सिर्फ उनकी सप्लाई चेन ही रोक दें, वो तमाम जो गुजरात और बाकी जो मुंबई और ये सारे गोवा और नीचे कोलकाता, ये हम सिर्फ यही कुछ इलाके रोक दें और उनकी 5 दिन के लिए वहां पे सप्लाई ना पहुंचे, तो शाम को से पहले चीखें निकल जाएंगी। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए चीजें करना। राइट। इस वक्त बड़ी बहरहाल एक सनसनीखेज सी सूरत हाल है मुल्कों के अंदर, और पाकिस्तान में भी अवाम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। यकीनी तौर पे वहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी, लेकिन वहाँ ये सूरत हाल हमसे निस्बतन ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ का मीडिया प्रोवोक कर रहा है वहाँ की हुकूमत को कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान का मीडिया ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके सूरत हाल को एनालाइज कर रहा है, वहाँ पे प्रोवोकेशन हमें नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा और ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। खित्ते की सूरत हाल के हवाले से अगले चंद घंटे इंतहाई अहम कहे जा रहे हैं क्योंकि खदशा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम जंग में पहल नहीं चाहते, लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर इमरान खान हैं, जिन्होंने अडयाला जेल से अपने पैगाम में कहा है कि भारत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दाम ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। इस ज़मन में तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वक्त का तकाजा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। याद रहे कि इमरान खान साहब के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ हो गई है। वो इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन गए। दूसरी जानिब इसी माह पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन और ग्रेग स्टैंटन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा एक बार फिर और पुरजोर मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इन कांग्रेस अरकान ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहसाल में जो लोग शामिल हैं उन पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद करें। 2024 का जो इलेक्शन हुआ इंतहाई मुतनाज़ा, उसकी तहकीकात करवाई जाएँ। जो सियासी कैदी पाकिस्तान की जेलों में हैं उन्हें रिहा किया जाए। पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पुरअमन जो इज्तिमा है उसके हक़ को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ PTI को मखसूस नशिस्तें देने के 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच 6 मई को इस अहम केस की समाअत करेगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को, यानी आज से तकरीबन 10 माह पहले, अपने फैसले में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का कहा था। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इमरान खान साहब से मुलाकातों की वजह से आजकल मुतनाज़े भी बन जाते हैं, जनाब फैसल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने या 10 महीने के बाद केस खोला है, ये बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी क्या इन हालात में? डेफिनेटली इसकी सिग्निफिकेंस है और मौजूदा हालात में अडयाला जेल के बाहर होने वाली जो फस्तायत है, जिसमें ख़ानदान को नहीं मिलने दिया जाता, वकला की एक्सेस जो है वो रोकी जाती है। उसके बाद ये जो कोर्ट में ये काम हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला, इसका रिज़ल्ट तो जो भी आता है अभी पता नहीं है, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि ये फ़ैसला ओवरटर्न हो जाएगा। सीटें गई वो तो ऑब्वियस है, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज जो हमारी पार्टी है, जो समझने से कासिर है, और मैंने कल खान साहब से बड़ी ओपनली बात भी की है। खान साहब की, अमीर अब्बास साहब, उनकी शख्सियत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जेल के अंदर रह के भी बहुत कदावर शख्सियत है। कोई भी क्राइसिस होता है दुनिया उनकी तरफ देखना शुरू हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान का जो था कल सबसे ज़्यादा जो अवेटेड था उनका स्टेटमेंट था, जो बाहर आके मैंने बयान किया, फिर ख़ानदान के लोगों के ज़रिए भी आ गया, एक ही बयान था। गुजारिश ये है कि आपके साथ और भी वकील साहब थे? जी 4 वकील और थे, 5 वकील थे ना, मैं अकेला थोड़ी जाता हूँ। तो जो भी वहाँ पे थे वकील, ज़हीर अब्बास साहब और उस्मान गिल,
वो बीबी के वकील हैं, मुशा बीबी के, और 2 वकील थे, वो रैंडम थे, पंजोते थे, एक पंजोता साहब थे, एक हमारे अशरफ महमूद जो हैं पुराने वर्कर हैं लेकिन वो लिस्ट वगैरह में नाम नहीं था, तो 5वां मैं था। मेरा जिस दिन इंशाल्लाह लिस्ट में नाम आया मैं भी नहीं जाऊँगा, रेस्ट एश्योर। तो वो अंदर मैंने खान साहब से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनकी शख्सियत, पार्टी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, पार्टी कमज़ोर है, पार्टी के पास लाएअमल नहीं है। पहले खान साहब का नैरेटिव बंद हो गया, अब नैरेटिव फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट किस तरह से होता है, जैसे अगर मैं मौजू बहस हूँ तो मैं कोई अहम आदमी नहीं हूँ ना। इमरान खान साहब का इतना बड़ा स्टेटमेंट इन द गिवन सिचुएशन, वन, आपको स्टेट मैसेजिंग क्या कर रही है? स्टेट मैसेजिंग करिए कि कभी आप ट्रंप के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी मोदी को बैठ जाते हैं, नथिंग डूइंग, हम आपको सबक सिखा करेंगे, हम आपको बिल्कुल कोई रिलीफ रायत नहीं करेंगे, छोड़े जंगों को हम कर लेंगे, छोड़े इकॉनमी को, छोड़े आप बाकी को, हम आपको वहीं पे रखेंगे जिसको कहते हैं ना कि वो आपको दबाव में रखना है। तरीके इंसाफ, तारीख इमरान खान ऐसी सूरत हाल में हमारी लायमल क्या है? मैंने इमरान खान से पूछा, मैंने कहा सर इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपकी बड़ी पावरफुल शख्सियत, बहुत पॉपुलर है। अब पॉपुलैरिटी को हमने कामयाबी में बदलने की मटेरियलाइज भी तो करना है, मटेरियलाइज स्टोरी क्या है, लायमल क्या है? हमारे लोग तो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो कोर कमेटी में कह रही है कि हम तो लायमल नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ पार्टी को जिंदा रख सकते हैं। नाउ इशू इज़ कि आप जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी अमीर बात साहब बड़ी हमारी शिकायत है, जो हम पे तो इल्ज़ाम लग जाता है ना, चलो उसकी जो भी तो डबल एजेंट के ट्रिपल एजेंट भाई हमारे नाम ACL पे मेरे भाई मुकदमे उतरे हैं, बाकी 9 मई में अभी हाई कोर्ट से बड़ा सख्त फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने, अभी लाहौर हाई कोर्ट से, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, उनको कोई रोकता ही नहीं। अभी सलमान खान राजा का उधर तंज कर रहे हैं राजा साहब, मैं तो उसके अलावा भी जो हार्वर्ड पे गए हुए थे, जहाँ पे भी गए हुए थे, वो कैसे चले जाते हैं? एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका ACL पे नाम नहीं डालते, तो फिर हमारे लोगों को डाला हुआ है? सवाल है ना। मैं कोई सफाई भी नहीं देता, मैं इन चीज़ों के ऊपर मैं सोशल मीडिया की तो इग्नोरेंस की तो बात नहीं करता। बहनों की एंजाइटी और मैं समझता हूँ परेशानी है वो टेकन है, वो उस पर कोई ना तबसरा होगा ना बहस होगी। वैसे भी बड़ी हैं अलीमा बीबी, डांट भी तो नज़रअंदाज नहीं, वो मसला ही कोई नहीं है, मतलब वो बड़ी हैं, वो इमरान खान की बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो कुछ भी। हमारे पास लाएअमल क्या? यही मैं पीट रहा हूँ कि हमारे पास लाएअमल नहीं है, सियासी लाएअमल जब तक। अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ क्यों बैठेगी? उनके पे दबाव क्या है? तो अब सवाल ये है ना, अब ये आपका सवाल ठीक है कि लाएअमल क्या है, मेरा सवाल ये है कि लाएअमल जो बाहर पार्टी है उन्होंने बनाना है या जो अंदर बैठे हुए 804 नंबर उन्होंने बनाना है? अंदर बेचारा क्या करेंगे, उनको तो लिमिटेशन है, मुलाकात आप नहीं होने देते, कम्युनिकेशन आपने डिसकंटिन्यू की, कंसेंट दे के आपने डिसकंटिन्यू करवाई है। पहले तो ठीक चल रहा था ना मामला, हाई कोर्ट जब उससे पहले क्या मामला था, वकील भी मिल रहे थे, फैमिली भी मिल रही थी, ठीक है ना। हमारे लोग क्योंकि एक इवेंट्स होते हैं ना बड़ी तेज़ी से, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड होता है, लोग पीछे नहीं जाते। भाई जब वहाँ पे हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गया, उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे भी आपका क्या ख्याल? आपको नहीं समझ में आती आपको मुकाबला किन के साथ है? आपको यही, अगर आपको यही अप्रोच नहीं है आपकी कि आपने कैसे करना है या किस तरह से मामलात करने, आपका सियासी दबाव है कोई नहीं। 80 से सीटें आपकी हैं, 80 से ज़्यादा सीटें आपकी हैं। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब बिल्कुल नहीं बोले मोदी की बात पे। हमारी पार्टी ने कुछ किया, किसानों का इशू लाहौर में हुआ, हमने कुछ किया, इतना बड़ा जो है वो वाक़े हुए हैं, हमने कुछ किया। 26 नवंबर को 17 शहादतें हमने रिसीव की, हमने कुछ किया। 8 फरवरी को इलेक्शन जीते, 9 फरवरी को हम सारे चिकन आउट कर गए। इमरान खान साहब के केस नहीं लग रहे, इस मैसेज के बावजूद कि तमाम सीनियर जो वकला हैं, जो लीगल कमेटी है, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं हुई। मैसेज तो चला गया, मैसेज तो दे दिया गया हमें। उन्होंने कहा जी आप उनको कहें, बता दिया जिन लोगों को बताना था, गौर साहब को, दूसरों को, ये अपना जो सेक्रेटरी को भी किसी ने बताया, जो जिसकी जिम्मेदारी लगी। सलमान खान क्यों नहीं हुई? कल खान साहब गुस्से में थे। अब मैं उस पर मैं बात हूँ इसलिए, वो किस पे गुस्से में थे? ये जो जेल में जो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, सही है, वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, अब बात यह है कि मैं ये बात क्यों नहीं करते हम? भाई नैरेटिव डिस्टर्ब होता है, बातें तो हमारे पास भी बहुत है, कुफल मुंह में लगाया जाता है, तो इमरान खान की बेहतरी के लिए लगाया जाता है ना, कि अगर हम बात करेंगे मीडिया फोकस उस साइड पर चला जाएगा, बात खान साहब की होनी चाहिए, बात कुछ और हो जाएगी। खान साहब फ्रस्ट्रेट हैं अंदर?
उस समय थे कल वो ही वाज नॉट हैप्पी द वे अच्छा। पार्टी इज मैंने उनको बताया एक तो है ना कि चले कभी खुश हो जाता है इंसान, कभी कहता है यार ये ठीक काम नहीं कर रहे। एक है कि डिमोरलाइज कि यार बस गए। नहीं डिमोरलाइज और परेशान होने वाले दिन वो नहीं पैदा हुए। अच्छा, वो किसी और धात के बने हुए। अगर अंदर रहना पड़ता है मजीद 2-4 साल, 2 साल तो कंफर्म है, 2.5 साल तो कंफर्म है, उनका अगले 5 साल भी हो सकता है। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो फिर अपना, अगर हम ये परसेप्शन जो है इसको नहीं किल करेंगे कि जी जो एक हमारे पंजाबी में कहते हैं जी कि खबर एक मुर्दे दो, ये हमारे खिलाफ है ना। सोचे ना आप कि आप जो काम कर रहे हैं, हम जो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत क्या है? आपने सियासत करनी, एक तो आपसी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं। मैंने खान साहब से एक कहा, मैंने कहा आपका नैरेटिव क्या छपता है? लड़ाइयों की बात छपती है। हाँ, एक तरफ अली अमीन भी वो भी आ रहे हैं, उधर से शहबाज गिल लगे हुए हैं, मतलब हर कोई लगा हुआ है ना। कोई एक बता दे जो नहीं लगा हुआ। हाँ सही, ठीक है, एक बता दे जो नहीं लगा हुआ। ओ भाई, मैंने तो 8500 दफ़ा कहा कि छोड़ो ये लड़ाइयाँ, मिलो बैठ के, कोई मेरे से मशवरा नहीं लेते, किसी और अक्लमंद आदमी से ले लो, जिसको आपकी शक्ल पसंद हो उसको बिठा लो। क्या वजह है कि ये पिछले 2-3 हफ्ते या शायद 4 हफ्ते पहले तक, जब तक मुलाकातें थी, आप जाते थे बाकायदगी से, आप केसेस भी करते रहे, आप तो बड़े वोकल होके बाहर आके सब कुछ बताते थे, आप पे क्यों शक कर रहे हैं ये लोग? वो उसकी वजूहात कुछ भी नहीं है, ये ट्रोल्स मुझे पता है ना। और सोशल मीडिया में हमारे अक्सर दोस्त हैं, उनको फैक्ट्स भी नहीं पता होते, तो वो बच्चे भी हैं, लग भी इज्जत भी तो वही देते हैं मेरे पास। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने मतलब कर ली तनकीद, अब वो देखे ना इवेंट क्या है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, महीने बाहर है, वो गुस्सा तो आता है सबको, नेचुरल है। अब उसमें मैं बुरा मनाना बैठ जाऊँ, हो जी मैं ये, वो आप अगर फेयरली भी जाएंगे तो कहेंगे यार है कुछ चक्कर है। अब मैंने आपको ये इससे पहले कहा, मैंने कल खान साहब ने मुझे पूछा ना, क्या मैंने कहा लिस्ट में नाम डाल दें, इंशाल्लाह मैं भी नहीं आऊँगा। कल मुझे खैर मैसेज भी मिला, मैंने कहा तुम मीडिया पे जाते हो, तुम बड़ी जो गुफ्तगू करते हो, तो तुम्हारा भी दाखिला बंद हो जाएगा। मैंने कहा जी कर दें। फिर मैंने खान साहब से कल कहा, मैंने कहा जी पता नहीं मैं अगली बार आ सकूँगा कि नहीं आ सकूँगा, बिकॉज मुझे तो ये मैसेज मिल गई है। ये जो अमरीकी 2 कांग्रेसमैन ने फिर ख़त लिख दिया है और उसमें उन्होंने एक शख्स का नाम लिखा है, बाकी किसी का नाम नहीं है, मोहसिन नकवी साहब का, और बाकी बातें बड़ी सख्त उसमें हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो तो ग्रेजुअली पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। रियासती जो रिलेशन है इस वक्त अमेरिका के साथ, जो मैं उनसे, मेरी बर्गमैन से मुलाकात हुई थी। आपकी भी हुई है? मेरी भी हुई थी। ये वैसे चक्कर क्या है, बर्गमैन यहाँ तो सबके साथ जफियाँ वफियाँ डाल के तस्वीरें खिंचवा के वहाँ जाके खत लिख देता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है ना, देखिए ना, आप यहाँ पे आते हैं, वहाँ पर डायस्पोरा है, डायस्पोरा भी है, उसकी वोटें भी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन एक ही तरह से सोचता है, उसकी वोटें ही अपना उसको काउंट की जाती हैं। यहाँ पे जब आए थे तो दावत दी गई थी पीटीआई की लीडरशिप, फवाद चौधरी भी थे, आप भी थे। हम देखिए ना, मैं तो जाता हूँ, मैं तो मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ, मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं, आज से नहीं बड़े अरसे से। तो मैंने वहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे आतिफ खान भी थे, डॉक्टर अमजद भी थे, जो MNA PTI के KP से। वहाँ पे आप जब ये बात करते हैं, अब वहाँ पे लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि यार बडियाला जाकर, भाई ऐसा नहीं होता, रियासती अमूर में ऐसे काम नहीं। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनकी भी एक ब्रीफिंग होती है कि जी ऐसे होना है, आपने, उन्होंने बुलाया कि जहाँ पे सारे हैं आप वहाँ पे आ जाएं। हमारे लोगों ने कहा जी अलहदा मीटिंग दे, उन्होंने कहा कि हम आपकी सियासत में गलत मैसेज क्यों देंगे, वाई शुड वी मीट अलोन, आप वहाँ पे सारे हैं, वहाँ पे आ जाएं, बात कर लें। हमारे दोस्त गए नहीं, फिर स्पीकर का खाना उस पर नहीं गए। उससे एक रात पहले कोई हमारे मैंने सुना था कोई वो कोऑर्डिनेटर भी थे उनके, जो टॉम स्वॉजी हैं, वो न्यूयॉर्क के बड़े सेलिब्रेटेड सेनेटर हैं, वो उनके वो कोऑर्डिनेटर थे, वो लेकिन है PTI के। अच्छा, उन्होंने खाना किया हुआ था। अब ज़ाहिर है PTI का अगर वो VP न्यूयॉर्क का करेगा तो लीडरशिप को तो बुलाएगा, वहाँ पे भी नहीं गए। वो तो कंट्रोवर्सी होगी, कहते हैं हमें दावत ही नहीं मिली, वो कहते हैं हमने दी है, तो स्पीकर साहब पे चले जाते हैं ना। एक बंदा देखे ना, एक नहीं ना 4 दफ़ा इवेंट्स हुए। हाँ ओके। अच्छा, अब मेरे जैसे बंदे जो हैं, अब ज़ाहिर मैं तो बोलता इसलिए हूँ कि भाई ना तो मैं पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हूँ, सही, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे दूसरी जिम्मेदारी से प्रोफेशनल लॉयर हैं, फ़ारग कर दिया, मैं खुश हूँ। भाई कौन अपना केस जो है वो आप करें ना। अब मुझे दोस्त मुझे तनकीद करते हैं कि आप उनको, मैंने कहा यार जब तक मैं था तब तक हो रही थी, अब नहीं हो रही, तो मैं बताओ मैं इसमें, या तो जितने दोस्त हैं अगले मंगल को ये जो ट्वीट्स करते हैं,
सारे आ जाएं और ट्वीट आपने फिर वहाँ मौके से करनी है। मैं आपके साथ होऊंगा तो हलीमा बीबी को अंदर जाने की कोशिश पूरी करेंगे। फिर आगे तेरे पागल अच्छी जो मतलब हमारे जोर साथ बुरा लगे लगाएंगे अगर जोर अप। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं ना ट्विटर वाले जो वॉरियर्स हैं, ये ऑन ग्राउंड आए और वहाँ से अडयाले जहाँ पे भी वो रुकते हैं ना बहनें, उनके साथ बैठ के मैं भी वहाँ पे होऊंगा। मैं वादा करता हूँ आप आ जाएं, मैं भी जाऊँगा। तो आप मेरी मदद करें, ठीक है, मदद करें तो आए हम। मैं देखता हूँ फिर कौन रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल।